वेलकम स्टूडेंट। तो कैसे हो? तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 6 मॉड्यूल 2 का। ठीक है, सेकेंड मॉड्यूल चल रहा है, उसमें लेक्चर 6 कंप्लीट हो गया आई थिंक। तो आज लेक्चर 7 स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन दिया था मैं आप लोगों को करने के लिए, तो आप लोगों को अगर बन जाता है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आप नहीं पूछोगे तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि बन गया, और नहीं बताओगे तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आंसर अगर हमें दिया हूँ करने के लिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 7। ठीक है, स्टार्ट। तो एक क्वेश्चन है, एक कैंटिलीवर बीम है। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, ये एक यूडी लग रहा है और फ्री एंड पे एक पॉइंट लोड लग रहा है। ठीक है, पॉइंट लोड कितना है? 1.5 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लग रहा है, और यूडी लग रहा है, उसकी यूनिट है 3 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, ये कितने मीटर का है? ये आपका है 1 मीटर का, और रिमेनिंग पार्ट 1 मीटर का। इसमें एक दिया हुआ है ई, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई दिया हुआ है कितना? 10.5 GPa। आई निकालना ना, उसके लिए हमें एक डायमेंशन दिया है कि जो बीम बना हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शन है, ये बीम का कैंटिलीवर बीम है, इसका क्रॉस सेक्शन हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? इसका क्रॉस सेक्शन है, विड्थ जो है वो 150 है, और इसका डेप्थ है वो 300 है। यूनिट किस में है? mm में। ठीक है, ये 150 भी mm है। अब हमें निकालना क्या है? ये ए पॉइंट है। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है हमें निकालना है डिफ्लेक्शन एट ए पे कितना आएगा। ठीक है, तो निकल सकता है जैसे हम लोग ने पढ़ा है। इसको करने से पहले एक बार रिवीजन की ज़रूरत है। कैसे? ये देखते हैं हम लोग। ये क्या है? एक कैंटिलीवर बीम है, ये पॉइंट लोड लग रहा है। यहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन निकालना था, तो क्या होता था? अगर ये P है और ये L है तो PL/3I होता था। ये एक कैंटिलीवर बीम है, इस पे यूडी लग रहा है, ये इसका लेंथ L है, और ये कितना है? W है। तब डिफ्लेक्शन क्या होगा? इसका यूनिट होता है किलो न्यूटन या न्यूटन पर मीटर। ठीक है, या ये किलो न्यूटन में रहेगा या किलो न्यूटन में रहेगा या न्यूटन में रहेगा। ठीक, तो ये डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? WL4/ATI। अगर स्लोप में निकालना है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन है, ये WL4/ATI। स्लोप निकालना है तो WL3/6EI। इसका स्लोप निकालना है तो WPL²/2EI। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये अगर आता है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें ऐसा कुछ टफ है नहीं। तो स्टार्ट करें हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते नया मस्त। ये क्या था? ये कैंटिलीवर बीम है, यही था ना। ये यहाँ पे यूडीएल लग रहा है, एक पॉइंट लोड लग रहा है। ठीक है, ये 1.5 किलो न्यूटन का है, ये 3 किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा है। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ये है, ये पूरा है, इसमें मैं पूरा लोड लगा लूँ, कितने का? 3 किलो न्यूटन पर मीटर का। लेंथ कितना था इसका? 2 मीटर था। ठीक है, प्लस माइनस, सॉरी, अगर मैं इसको माइनस कर दूं ऐसा। ठीक है, ये कितना हो गया? 1 मीटर का। ये होगा 1 मीटर का। अभी सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, 1.5 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो ये क्या करेंगे, इसको अगर ऐसा बनाना हो बहू, तो ये यूडी लगा दिया पूरे पे, फिर दूसरे में यूडी यहाँ से यहाँ तक लगा दिया। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये है, और ये इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ये पूरे में था, पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, उससे हम डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे। ठीक, तो
ये आ गया। अब देखो उसमें दिया हुआ है ई की वैल्यू, ई की वैल्यू क्या करना हमें, ई दिया हुआ है, ई कितना दिया हुआ है 10.5 GPa। GPa मतलब होता है, जी मतलब होता है गीगा पास्कल, जी मतलब है गीगा, गीगा मतलब होता है ये 10.5 हो गया, गीगा मतलब 10 की पावर 9, ठीक है। पास्कल मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा 10.5 इंटू 10 की पावर 9, ये न्यूटन है, इसको हमें किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, तो करो किलो न्यूटन में कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा 10.5 इंटू 10 की पावर +6, ठीक है। ये हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किलो न्यूटन में इसलिए किया क्योंकि सारा वैल्यू किस में दिया है, किलो न्यूटन में दिया है, ठीक है, इसलिए हमने किलो न्यूटन में इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक। तो ये हो गया। अब हमें क्या जरूरत पड़ेगा, तो ई हो गया आपका इतना। अब आई चाहिए, आई के लिए हमें डायमेंशन दिया है, क्या दिया है कि एक ये रेक्टेंगुलर बीम है, उसका 150 mm का विड्थ है और 300 mm का डेप्थ है, तो हमें आई न्यूट्रल एक्सिस निकालना है। तो आई न्यूट्रल एक्सिस निकालने तो कितना हो जाएगा, बी मतलब ये आई के पैरेलल में, ठीक है, जो एक्सिस ले रहे हैं हम एक्स एक्सिस में ले रहे हैं, उसका पैरेलल कौन सा है 150 हो गया, तो ये 150 हो गया बी, डी का क्यूब मतलब 300 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ये कितना है सारा mm में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो 0.15 इंटू 0.3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमारा आई आ जाएगा। आई कितना कैलकुलेट करो, मैं भी कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 0.15 इंटू 0.3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, तो ये होता है 3.75 3.375 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, यूनिट मीटर की पावर 4, ठीक, ये इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, अब इसका निकालना है, तो निकाल ले, कैसे निकलेगा, कहाँ चला गया, फिर से बनाना पड़ेगा। देखो ये ऐसा था ना, कैसा था, ये ऐसा था, ठीक, यहाँ लग कितना रहा था 3 किलो न्यूटन पर मीटर, ये 2 मीटर था, एक ये था, और एक दूसरा कैसा था, ये ऐसा था, ये 3 किलो न्यूटन पर मीटर, ये लग रहा था 1 मीटर पे, ठीक है। अब इसके लिए इस पॉइंट, ये ए है, ये पॉइंट भी ए है, ए पॉइंट के लिए हमें डिफ्लेक्शन निकाला, तो क्या हो जाएगा, ये पूरे पे लग रहा है, तो क्या हो जाएगा W इंटू एल की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 होता है, तो ये क्या हो जाएगा W मतलब 3, L मतलब 2, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8, ई कितना था 10.5 इंटू 10 की पावर 6 +6 था, इंटू आई कितना था, देखो दिया हुआ है 3.375 10 की पावर -4, ये 10.55 इंटू 10 की पावर +6, 3.375, ये यहाँ लिख लूँगा 3.375 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। तो ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा y1 आ जाएगा, कितना हो जाएगा y1 3 इंटू 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8, EI को रहने दो, तो ये हो जाता है, EI को क्या करो अभी फ़िलहाल छोड़ दो, EI नहीं लिखो, बार बार लिखना पड़ेगा ना, कौन इतना लंबा कैलकुलेट करेगा, 8 EI हो गया, तो ये 6 अपॉन EI आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे निकालना हमें, ये इसको मान लो y2, ये यहाँ पे निकालेंगे, तो इसका क्या होगा, ये जब ये ऐसा डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक, ये वाला स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व है, तो स्लोप निकालेंगे इसका, इस जगह का स्लोप निकालो या इस जगह का एक ही बात है, क्योंकि स्ट्रेट है, ये स्लोप हो गया, ठीक है। अब यहाँ डिफ्लेक्शन निकालना है, तो ये आपका ये वाला डिफ्लेक्शन प्लस ये वाला डिफ्लेक्शन कैसे निकलेगा, इसका स्लोप इंटू
ये वाला यहाँ से यहाँ तक का लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला डिफ्लेक्शन हमें पता है, इसके वजह से इतना डिफ्लेक्शन आएगा प्लस ये वाला डिफ्लेक्शन पिछले क्लास में हम कर चुके हैं, ठीक है। तो कर लो, सिर्फ अभी हम ये वाला डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये कितना होगा W L4/8, तो W कितना होगा 3, L4 मतलब 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8EI। तो ये डिफ्लेक्शन किसके लिए हुआ, सिर्फ ये वाला, ठीक है। अब ये वाला डिफ्लेक्शन चाहिए तो इसका हमें स्लोप निकालना पड़ेगा, प्लस स्लोप कितना होता है W L3। W कितना 3 था, L3 मतलब 1 का क्यूब, जहाँ तक लोड लग रहा है वहीं तक L होगा, ठीक है। तो 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 6EI। तो ये आपका क्या हो गया, स्लोप हुआ, इनटू ये वाला डिफ्लेक्शन चाहिए तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस ले लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना था 1 मीटर, तो इनटू 1। तो ये आपका डिफ्लेक्शन कितना आ गया, ये पूरा आ गया। Y2 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का को क्या बोला हमने Y2, ठीक है। तो कैलकुलेट करें 3 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6, 0.875 आ रहा है। ये Y2 हो गया आपका 0.875 बाय EI, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा जो दिया हुआ था। तो नेट Y निकाल लो, YA क्या हो जाएगा Y1 माइनस Y2। तो Y1 कितना आया था हमारा, Y1 आया था 6/EI माइनस 0.875/EI, 6/EI माइनस 0.875/EI। तो ये 6 माइनस 0.875, 5.125/EI। ये हो गया YA। ये YA किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू UDL की वजह से हुआ है, ठीक है। UDL की वजह से हुआ। अब ये देखो, ये ऐसा था, ये 1.5 किलोमीटर लग रहा था, इसका यहाँ से यहाँ तक कितना था 2 मीटर था। उसी का 2 पार्ट है, दूसरा पार्ट है, ठीक है। उसी में जो था ना, देखो ये लग रहा ना 3, ये निकल गया था। अब हमें ये चाहिए था 1.5, तो अलग से ले लिया। ये 1.5 हो गया। तो ये मान लो ये A है, ठीक है, यहाँ निकालना हमें। तो इसके वजह से डिफ्लेक्शन क्या होगा, YA डैश ले लो, कितना होगा PL3/3I। तो P कितना है 1.5 है, L कितना है 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3EI। तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये होता है 4/EI, 4/EI YA डैश, ठीक। टोटल डिफ्लेक्शन कैसा होगा, ये वाला ये दोनों को माइनस किया, मतलब ये वाला प्लस ये जो बाद में निकाला PL3/3I, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो निकाल लो टोटल डिफ्लेक्शन, YA इक्वल टू Y1 प्लस YA डैश, क्या लिखा था YA लिखा था, ये टोटल डिफ्लेक्शन YA था तो YA लिख लो, YA प्लस YA डैश। तो ये YA कितना था 5.125/EI, 5.125/EI प्लस ये कितना 4/EI प्लस 4/EI। तो कितना हो जाएगा, ये 5 और 9, 9.125। E की वैल्यू कितना हो जाएगा 10.5 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। I मतलब 3.375 इंटू 10 की पावर -4। ये वैल्यू किस में आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है। तो 10 की पावर -3 से +3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये mm में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा YA।
कैलकुलेट करें, 9.125 डिवाइडेड बाय, आप लोग भी कैलकुलेट करिए, 10⁻6 इंटू 3.375 इंटू 10⁻⁻4। तो ये आता है 2.574 mm। ठीक है, ये था। अब इसमें बहुत लोगों को डाउट होगा कि ये मैं माइनस साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि माइनस डिफ्लेक्शन मतलब माइनस मतलब नीचे डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये प्लस क्यों लिया। तो मैं इस बार माइनस नहीं लिया, प्लस ही ले लिया। ठीक है, उससे कोई कंफ्यूज नहीं होना। जो डाउनवर्ड इसमें प्लस ये शो कर रहा है, जो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है वो प्लस ले लिया। एक बार रिवाइज करो, ये क्वेश्चन था, इसको करने के लिए क्या किया, पहले यूडीएल के लिए निकाला, फिर पॉइंट लोड के लिए निकाला, उन दोनों को प्लस कर दिया, तो फाइनल आंसर आ गया। अब यूडीएल ये क्या यहाँ से यहाँ तक लग रहा है, तो ये नहीं निकाल पा रहे थे हम लोग, तो क्या किया, पहले पूरे में यूडीएल लगा दिया, फिर आधे में यूडीएल लगा दिया। अब दोनों को माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, तो ये यहाँ तक यूडीएल आ गया। तो यूडीएल की वजह से कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है उसको हम लोगों ने निकाल दिया था। तो ये y1 y2 करके निकाला था, तो ये इतना आ गया था। ठीक है, y करके आ गया। अब ये पॉइंट लोड की वजह से कितना डिफ्लेक्शन आ गया, इतना आ गया। अब क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि 2 लोड लग रहा था, दोनों को ऐड कर दिया, तो जो भी डिफ्लेक्शन आ गया वो y पे हमारा इतना आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आगे है कि स्लोप a पे कितना आएगा। ठीक है, ये आप लोग मुझे कैलकुलेट करके कमेंट में बताइएगा। ठीक, थैंक यू।